क्लास 11 के रसायन विज्ञान के केमिस्ट्री के भाग 1 में हमारा टॉपिक रासायनिक आबंधन। उसमें अगला बंध है उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध हम आपको दो प्रकार के बंध पढ़ा चुके हैं। पहला था पैदोसंयोजी बंध और दूसरा था सहसंयोजी बंध। आज एक आपको पढ़ाया जाएगा उपसहसंयोजी बंध। विशेष प्रकार का बंध होता है। देखें इसकी थ्योरी। सन 1923 ईस्वी में लोरी व सिडविक नामक वैज्ञानिक हुए थे दो, लोरी और सिडविक। लोरी और सिडविक नामक वैज्ञानिक ने एक विशेष प्रकार के बंध की खोज की जिसे उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। सन 1923 ईस्वी में लोरी व सिडविक नामक वैज्ञानिक ने एक विशेष प्रकार के बंध की खोज की जिसे उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। देखें इस बंध में क्या होता है। इनमें दो परमाणु परस्पर साझे के एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा बंधे होते हैं। दो परमाणु होंगे, दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्मों के द्वारा बंधे होंगे, परंतु साझे का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो केवल एक परमाणु के द्वारा दिया जाता है। इसमें केवल एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे देता है। जो परमाणु साझे का इलेक्ट्रॉन देता है उसे दाता कहते हैं। जो परमाणु, भाई दो परमाणु होंगे, दोनों परमाणुओं में से एक परमाणु के द्वारा दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को दे रहा होगा उसे क्या कहेंगे, दाता कहेंगे। और जो परमाणु साझे का इलेक्ट्रॉन लेता है, ग्रहण कर रहा होगा, उसे क्या कहेंगे, हम ग्राही कहेंगे। इस बंध को तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर से देख लें एक बार। इनमें दो परमाणु परस्पर साझे के एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा बंधे रहते हैं। दो परमाणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा बंधे रहते हैं, परंतु साझे का इलेक्ट्रॉन केवल एक परमाणु के द्वारा दिया जाता है। दोनों परमाणुओं में से केवल एक परमाणु ही इलेक्ट्रॉन को देगा और दूसरा जो परमाणु होगा वो इलेक्ट्रॉन को लेता है। देने वाले को दाता तथा लेने वाले को ग्राही कहते हैं। और इस बंध को किसके द्वारा, तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक बात और है इसमें, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को देता है, तीर का निशान तो आ गया, अब तीर का मुंह किस साइड होगा और तीर की पूंछ किस साइड होगी, प्रॉब्लम ये है। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों को देता है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को देता है उसके साइड क्या होगा, तीर का पूंछ होगा, और लेने वाले परमाणु की तरफ तीर का मुंह होता है। जैसे एग्जांपल देखें, एग्जांपल समझाते हैं इसको हम। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, उदाहरण ओजोन O3। हम इसकी संरचना बनाते हैं। तीन ऑक्सीजन परमाणु 1 2 3। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन और इसके भी 6 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन परमाणु ने इससे सहसंयोजक बंध के द्वारा अपना स्टेप पूरा कर लिया। अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन परमाणु ने इस ऑक्सीजन परमाणु से ले लिए हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने इस ऑक्सीजन से लिए हैं तो 2 वापस भी करेगा, क्योंकि सहसंयोजक बंध में क्या होता है, बराबर की पार्टनरशिप होती है। तो यहाँ पर देखें, इस ऑक्सीजन परमाणु का और इस ऑक्सीजन परमाणु का दोनों का स्टेप कैसा हो गया है, पूर्ण हो गया। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ने आपस में 2 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कर ली। इससे दोनों का स्टेप पूरा हो गया। अब बचा तीसरा परमाणु ऑक्सीजन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन परमाणु इस ऑक्सीजन परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, ऐसे करेगा। अब देखें, एरो के निशान के द्वारा हमने स्टील को दर्शाया है, इस बंध को दर्शाया। यहाँ कौन सा बंध बना है, उपसहसंयोजी बंध। किसके द्वारा दर्शाया गया, एरो के निशान के द्वारा, तीर के निशान के द्वारा। इस ऑक्सीजन परमाणु ने दूसरे ऑक्सीजन परमाणु को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ये परमाणु कौन सा होगा, दाता होगा, और ये कौन सा होगा, ग्राही होगा। देखें, ऑक्सीजन ने दिए हैं, इसीलिए इस तरफ क्या है, पूंछ है, और इस ऑक्सीजन परमाणु ने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, ग्रहण किया है, इसलिए इस साइड क्या है, आपका एरो का मुंह बनाया गया है। समझ में आता होगा कि 1923 ईस्वी में लोरी व सिडविक नामक वैज्ञानिक ने एक विशेष प्रकार की बंध की खोज की जिसे उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। इस बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो परमाणु होते हैं, परमाणु, उनमें दोनों परमाणुओं में किसी एक परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को दे दिया जाता है। देने वाले परमाणु को दाता तथा लेने वाले परमाणु को ग्राही कहते हैं। और इसे तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देने वाले को दाता
ग्राही कहते हैं, तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं इसको। जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों को देता है उसके साइड तीर का पूंछ होती है और जो लेता है उसके साइड में तीर का मुंह होता है। जैसे हम एक पर एग्जांपल और लेते हैं, बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं कोई, जैसे हमने ले लिया सल्फ्यूरिक अम्ल का एग्जांपल H2SO4। देखना SO H और H, एक इलेक्ट्रॉन H का है, O के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमने O के 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए ऊपर और नीचे, यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे O के। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 6, तो 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन परमाणु क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करने के लिए ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अष्टक पूरा हो गया, इसको भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए भी ऑक्सीजन से एक परमाणु इलेक्ट्रॉन ले लिया है। अब देखें ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं। एक हाइड्रोजन से ले लेगा और एक सल्फर से ले लेगा, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे इसके, इस तरह से। और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला ऑक्सीजन परमाणु भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, एक सल्फर से दूसरा हाइड्रोजन से। इसके पास भी कितने हो गए, 8 हो गए। सल्फर परमाणु के पास में पहले से 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। इसने क्या दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिया, ये वापस नहीं लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और नीचे वाले ऑक्सीजन परमाणु के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब सल्फर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को नीचे दान करेगा और 2 इलेक्ट्रॉनों को ऊपर दान करेगा। तो देखें बंध बना है, कौन सा बंध बना है, सहसंयोजी बंध बना है। और दोनों परमाणुओं के बीच में केवल सल्फर के द्वारा ऑक्सीजन को ऊपर और सल्फर के द्वारा ऑक्सीजन को नीचे भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए हैं, दिए हैं। तो देने वाले की क्या होता है, पूंछ होती थी, देखना पूंछ दिख रही होगी, और ऑक्सीजन परमाणुओं ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है, इसलिए उस साइड क्या होगा, एरो का मुंह होगा। ऑक्सीजन परमाणु जो होगा वो क्या कराएगा, आपका ग्राही, ये भी क्या होगा, आपका ग्राही होगा। और सल्फर ने इलेक्ट्रॉनों को दिया है, सल्फर क्या कराएगा, दाता परमाणु कहलाएगा, दाता परमाणु। ये एक विशेष प्रकार का बंध होता है, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर सुन लें, एक विशेष प्रकार का बंध होता है, इसमें साझे के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं, देने वाले को दाता, लेने वाले को ग्राही कहते हैं। और यह जो बंध होता है, कौन सा बंध, उपसहसंयोजी बंध, इसे हम किसके द्वारा, एरो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देने वाले को दाता, लेने वाले को ग्राही कहते हैं। जो देता है उसके साइड में एरो की पूंछ और जो लेता है उसके साइड में एरो का मुंह होता है। इसके बाद अगली हेडिंग